बीजेपी ने कहा यूपीएससी विवाद का हल ढूंढने का यही एक सबसे बढ़िया तरीका। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा परीक्षा रद्द नहीं कर सरकार ने छात्रों के हितों में सही फैसला लिया। और सरकार ने इस वर्तमान जटिल परिस्थितियों में बहुत ही व्यवहारिक तात्कालिक समाधान निकाला है। A very practical immediate solution has been drawn. आरजेडी सरकार के फैसले से नाखुश, कहा हम इस फैसले का विरोध करेंगे। आरजेडी ने कहा फैसले के खिलाफ हम सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेंगे। बीमा बिल पर नहीं बनी सहमति, वित्त मंत्री अरुण जेटली का कड़ा रुख, कहा या तो बिल पास करें, संशोधित करें वरना गिरा दें। बीमा विधेयक पर सरकार अपने रुख पर कायम, जेटली ने कहा सेलेक्ट कमेटी में नहीं जाएगा बिल। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू कांग्रेस के रुख से नाराज, कहा कांग्रेस ने एफडीआई का समर्थन किया था और वही बिल लेकर आई थी। वेंकैया नायडू के मुताबिक अगर विपक्ष को बिल को लेकर कोई सवाल है तो सरकार के सामने रखे। वेंकैया नायडू ने कहा सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, सरकार चाहती है इस फैसले पर जल्द हो अमल। बीमा विधेयक पर यूपीए में फूट, एनसीपी ने कहा हम बिल का करेंगे समर्थन, ये देश के लिए अच्छा। एनसीपी का स्टैंड अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि ये विधेयक ही कांग्रेस और यूपीए की सरकार का ही विधेयक है और 2008 में हम ही ने पेश किया, स्टैंडिंग कमेटी में गया, आज वो बिल को मंजूर करने की बारी आई, सरकार बदल गई है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कांग्रेस भी बीमा विधेयक का करे समर्थन। एनसीपी ने कहा बीमा बिल ठीक वैसा ही जैसी हमारी यूपीए सरकार ने लिया था। इंश्योरेंस में 49% विदेशी निवेश को लेकर बेनतीजा रही सर्वदलीय बैठक, 2 दिन बाद फिर होगा मंथन। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई थी बैठक, एआईएडीएमके और वाम मोर्चा ने बैठक का किया बहिष्कार। टीएमसी भी इंश्योरेंस बिल के खिलाफ, कहा 26% ज्यादा निवेश, विदेशी निवेश का करेगी विरोध। समाजवादी पार्टी और वाम मोर्चा भी विदेशी निवेश बढ़ाने के खिलाफ, कहा किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे समर्थन। सर आप इंश्योरेंस बिल का विरोध कर रहे हैं जबकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ही इसका खाका तैयार किया। तो कांग्रेस ने गलत किया तब भी हम विरोध कर रहे हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा उनकी पार्टी इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने का करेगी विरोध, कहा इससे विदेशी मुल्कों को होगा फायदा। बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा हम चाहते हैं कि संसद में बीमा विधेयक लाने से पहले इस पर चर्चा हो। ये जो इंश्योरेंस बिल है वो हमारी पार्टी की ये राय है कि इस बिल को संसद में लाने से पहले या संसद के दोनों सदन में लाने से पहले तो इस पर आम राय बननी चाहिए। श्रीलंकाई वेबसाइट पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर आर्टिकल को लेकर विदेश मंत्री ने जताया ऐतराज, सुषमा स्वराज ने कहा सरकार करती है निंदा। विदेश मंत्री ने सदन को दिलाया भरोसा, कहा श्रीलंकाई उच्चायुक्त को किया जाएगा तलब। श्रीलंकाई वेबसाइट पर जयललिता के विवादित आर्टिकल पर बड़ा विवाद, तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका की अंडर 15 क्रिकेट टीम को वापस भेजा। चेन्नई में क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने आई थी अंडर 15 क्रिकेट टीम, आज सुबह बैरंग श्रीलंका लौटाया। तमिलनाडु सरकार ने सुरक्षा कारणों को बताई वजह, कल रात ही चेन्नई पहुंची थी श्रीलंका की अंडर 15 टीम। 2012 में भी श्रीलंका की फुटबॉल टीम को वापस भेज चुकी है जयललिता, मंजूरी देने वाले नेहरू स्टेडियम के अधिकारियों को भी किया गया था निलंबित। तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने भी श्रीलंका का किया विरोध, श्रीलंकाई दूतावास के सामने किया प्रदर्शन।
वरुण को यूपी का सीएम प्रोजेक्ट करने में जुटी मेनका। कहा अगर वरुण चला रहे होते ही सरकार तो पीलीभीत की होती चांदी ही चांदी। और भी मजा आता अगर वरुण उस सरकार को चलाते तो फिर तो पीलीभीत में तो चांदी ही चांदी, लेकिन फिर वो तो बात की बात है। मेनका की सभा में वरुण गांधी के पक्ष में नारेबाजी। हमारा सीएम कैसा हो, वरुण गांधी जैसा हो का गूंजा नारा। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का बयान, हर मां चाहती है उसका बेटा तरक्की करे लेकिन जनता जिसे चाहेगी वही सीएम बनेगा। देखिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है बेटा उनके सामने आगे बढ़े, मेनका की भी इच्छा है, लेकिन डेमोक्रेसी में माँ बाप की इच्छा नहीं काम करती, जनता की इच्छा काम करती। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन जनता ने नहीं बनने दिया। नेपाल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने किए पशुपतिनाथ के दर्शन, पूरे विधि विधान से की पूजा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां मौजूद थे आला अधिकारी, भारतीय दूतावास के अधिकारी भी मौजूद। सुबह करीब 9:15 बजे पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा प्रधानमंत्री का काफिला। मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों को किया अभिवादन। गाड़ी से उतरकर पशुपतिनाथ मंदिर में गए प्रधानमंत्री। केसरिया रंग का पहन रखा था कुर्ता। पशुपतिनाथ मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आम भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान पशुपति का मोदी ने किया रुद्राभिषेक, शिवलिंग को पंचामृत से करवाया स्नान। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट तक की पशुपतिनाथ की पूजा। पूजा के बाद भेंट में मिली रुद्राक्ष की माला और मंदिर का फोटो। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश भट्ट ने कराई नरेंद्र मोदी को पूजा, साथ ही 21 पुजारियों की टीम। पूजा के बाद मंदिर के बाहर मोदी से मिलने वालों का तांता, सबसे मिले, दूर खड़े लोगों को का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पूजन के बाद नेपाल के राष्ट्रपति राम वरण यादव से मिले प्रधानमंत्री। राम वरण यादव ने कहा, आपके भाषण ने जीत लिया नेपाल का दिल। सावन के आखिरी सोमवार पर शंकर भोलेनाथ के मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर की गई पूजा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई भस्म आरती। भस्म आरती के लिए रात को मंदिर पहुंच गए थे भोले के भक्त। काशी के विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी हजारों भक्तों की भीड़। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर की मोक्ष की कामना। दिल्ली में भी शिव मंदिरों में उमड़े भोले भक्त। शिव की पूजा कर मांगा भोलेनाथ का आशीर्वाद। नेपाल में भूस्खलन की जगह पर विस्फोट के बाद कोसी में बड़ा बाढ़ का खतरा। बिहार के 8 जिलों में अब भी अलर्ट। अभी जहां तक स्थिति है वो कंट्रोल में है और हम लोग यहाँ पर भी तैयार हैं। और यहाँ लगभग 5 या 6 लाख क्यूसेक्स पानी का डिस्चार्ज होगा, तो भी हमको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में सरकार ने बनाए राहत शिविर। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। नेपाल से आए सैलाब से मच सकती है तबाही। सुपौल में कोसी बैराज के सारे गेट खोले गए। अलर्ट जारी होने के बाद सहरसा में प्रशासन सतर्क, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कानपुर में अवैध संबंधों के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। पुलिस आरोपी पति की कर रही है तलाश। आरोपी कुणाल पर अपनी पत्नी खुशबू की गला दबाकर हत्या करने का आरोप। 3 महीने पहले हुई थी शादी। कुणाल पर किसी और महिला के साथ अवैध संबंध होने का आरोप। पत्नी के विरोध करने पर उसकी हत्या की। यूपी पुलिस का सामने आया
पर चेहरा। इलाहाबाद में प्रदर्शन के दौरान युवक को पानी में घसीटते ले गई पुलिस। जलभराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग, पुलिस ने जमकर लाठी भी भांजी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में मिली नाबालिग लड़की की लाश, पुलिस को हत्या से पहले बलात्कार की आशंका। सेक्टर 27 में खाली प्लॉट में झाड़ियों में मिली लड़की की लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में दर्दनाक हादसा, यमुना नहर में गिरी कार, 3 लोगों के शव बरामद। निजी कंपनी में इंजीनियर अनिल खेड़ा अपने परिवार के साथ जा रहे थे गुरुद्वारा, पत्नी और 4 साल की बच्ची का अब तक पता नहीं। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में सेक्स रैकेट का भंडा फोड़, 3 लड़कियां समेत 11 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के सीलमपुर इलाकों में मंचलों की दादागिरी, लड़की को छेड़ने से रोका तो पूरे परिवार की कर दी धुनाई, 5 घायल, मौके से मंचले फरार। दिल्ली के एम्स में दोस्त बनकर एक शख्स ने लगाया चूना, रांची से इलाज कराने आए विमल कुमार का ब्रीफकेस लेकर ठग हुआ चंपत। दिल्ली के सीमापुरी में पुलिस को तलाश, एक चोरनी की बैंक में ग्राहकों की आंख बचाकर उड़ा लेती थी कैच। कमला नगर में सामने आया दहेज हत्या का मामला, पंखे से लटकी मिली लड़की की लाश। लड़की के घर वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, ससुराल वाले फरार।